सर आप चुनाव जो लड़ रहे हैं अभी सर्वपार्टी उम्मीदवार कहाँ लड़ रहे हैं चुनाव? लड़ा जा रहा है इसलिए कि हम लोग जितने भी पिछले वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम, दलित, आदिवासी जनजाति, खास तौर से इनके हक अधिकार के लिए हम लोग क्या है इस पार्टी से संघर्ष कर रहे हैं कि उनका अधिकार भी हो, उनका भी मान सम्मान हो, क्योंकि दलित पिछड़ा हुआ जाति है और उनके साथ बहुत भेदभाव होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि उनके साथ दलित, चमार, दुसाद जो भी हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, उनके साथ मान सम्मान हो, उनका मौलिक भी अधिकार हो इस देश के अंदर। इसलिए हम लोग क्या है चुनाव लड़ रहे हैं ताकि उनका भी अधिकार हो इस देश के अंदर, उनको भी जीने का बराबरी हक हासिल हो। अभी तक जो हुआ है देश में दलित का सम्मान नहीं मिला। दलित का सम्मान मिला है, कहीं मिला है, कहीं कम मिला, बहुत कम मात्रा में मिला। जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आपके बहुत दलित जाति से है जो पिछले वर्ग के लोग हैं आप, तो बहुत लोग दूसरा पार्टी में है, कोई नेपाली कांग्रेस में, कोई एमआरए में है, कोई लोजपा में, विभिन्न पार्टी में है। लेकिन जो आपका जो पार्टी है संघीय गणतांत्रिक गठबंधन पार्टी, शुद्ध पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा जाति के लिए, इसमें वो लोग सब कहाँ न समाहित होते हैं? अब देखिए हर आदमी का अलग अलग एक विचार है, कोई कांग्रेस में है, कोई एमआरए में है। हम भी शुरू में क्या है कांग्रेस से वार्ड सदस्य भी चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में इस पार्टी का क्या है विधान देके, इसका विचारधारा देके, तो हम लोग इस पार्टी के अंदर जुड़ रहे हैं। और ये अंदर क्या है लोग जुड़ रहे हैं, दलित भी जुड़ रहे हैं, मुस्लिम भी जुड़ रहे हैं, आदिवासी जनजाति सब आदमी जुड़ रहे हैं, ऐसे ऐसा जुड़ रहे हैं। महोत्तरी जिला में कितना सीट है, कितना पर लड़ रहे हैं आप? महोत्तरी जिला में सिर्फ क्षेत्र नंबर 3 से हमारे प्रत्यक्ष उम्मीदवार है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रिजवान अंसारी जी, पूर्व गृह राज्य मंत्री, वो एक ही सीट पे लड़ रहे हैं। और अन्य जगह से और भी, मतलब हम लोग क्या है पूरे ऑल नेपाल में प्रत्यक्ष उम्मीदवार 12 से 13 उम्मीदवार हैं। और उसके अलावा और बहुत सारे सामान्य पार्टी आप लोग गांव घर में जाते हैं वोट मांगने के लिए, क्या बोलते हैं लोग सर? वोट देंगे कि नहीं देंगे, कि किस तरीके से देंगे, अब हम बुरा पर देंगे? नहीं, अब हम लोग जाते हैं तो वोट मांगते हैं, अपना एक आधार पेश करते हैं कि मुस्लिम, दलित, आदिवासी, पिछले वर्ग की जो शोषित जो उत्पीड़ित जनता है, समुदाय है, उनके हक अधिकार दिलाएंगे। और इस तरीके से जो दलित में, मुस्लिम में जो ऊंचे स्तर से एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से कुछ मतलब कुछ पैसे की शक्ल में, मतलब जैसे स्कॉलर पढ़ना चाहता है उसके लिए हमारे मध्य प्रदेश से क्या है निर्णय हुआ कि 1 लाख रुपये उसको दिया जाएगा पढ़ने के लिए। तो ये सब बात रखते हैं, फिर उसको कहते हैं कि आप वोट दीजिए और इसको, इस पार्टी को आगे बढ़ाइए। अच्छा, घोषणा पत्र तैयार तक किए होंगे? हाँ, घोषणा पत्र है। क्या है घोषणा पत्र में, क्या सर? घोषणा पत्र में है कि सबसे पहली बात के वही है घोषणा पत्र के अंदर, जैसे पिछले वर्ग के जितने भी लोग हैं, दलित, चमार, दुसाद, ये सब जो है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो अभी पूरे जहन में तो नहीं है। अलबत्ता ये कि इनके साथ भी मान सम्मान हो, हम लोग के आपस में भेदभाव ना हो, जैसे कि आपस में हिंदू मुस्लिम इस तरीके से होता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। हम लोग एक ही देश के रहने वाले हैं, एक ही जगह खाते हैं, पीते हैं, उठना बैठता, उनके दुख दर्द में हम शामिल होते हैं, वो हमारे दुख दर्द में शामिल होते हैं। तो मानता समानता का प्यार हो, आपस में भेदभाव कुछ ना हो। इस संघीय गणतांत्रिक गठबंधन कितना सीट पर लड़ रहे हैं देश? ये 12 सीट पे बताया, 13 सीट पर प्रत्यक्ष में उम्मीदवार है। 13 सीट पर। आपको कैसा बुझा रहा है, कितना मत आ जाएंगे? अब उम्मीद तो है कि हम लोग का थ्रेशोल्ड जो है कटने का उम्मीद है, और उम्मीद है कि ये राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगा। पहली चीज है कि हमारे मंत्री जी जो रिजवान अंसारी जी है, तकरीबन आज से 7, 8, 9 साल पहले से महोत्तरी जिला क्षेत्र नंबर 3 में दुख में, दर्द में, हर चीज में आना जाना उनका हुआ। असल तो रहने वाले सरलाई के मलंगवा 3 वार्ड नंबर 3 के, लेकिन उनका काफी जमाने से 10 साल, 5 साल, 7 साल से आना जाना है महोत्तरी क्षेत्र नंबर 3 में। लोगों ने उनको बोला है कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए
और आपका हम सहयोग करेंगे। इससे पहले भी चुनाव हमारे पार्टी से लड़े हुए थे, जो तकरीबन 9 से 10,000 मत लाया था प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष में। तो फिर उसके दुख में, दर्द में, हर चीज में हम लोग शामिल होते रहे। उन लोगों ने डिमांड किया कि आप आइए यहाँ अच्छे तरह से चुनाव लड़िए, तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। फिर उनके जो देश मतलब कैसा देखना चाहते हैं आप लोग? देश में क्या चीज है, क्या चीज परिवर्तन होना चाहिए देश में? हम लोग ये चाहते हैं कि देश में, यानी इस देश के अंदर जितने भी समुदाय के लोग रहते हैं, सब के अंदर में आपस में भेदभाव न हो, आपस में मोहब्बत, उल्फत, एक भाईचारा के साथ जिंदगी गुजारे, और देश में भ्रष्टाचारी न हो। देश में जो बेरोजगार है, जो सऊदी, कतार, मलेशिया जाते हैं, हमारे देश में ही रोजगारी का निजाम हो, एक सिस्टम हो, ताकि हमारे युवा लोग क्या है बाहर ना जाए, नेपाली में किसी कंपनी में खटे, अपनी क्या है रोजी रोटी की तलाश यहाँ करें। आप 12 सीट पर लड़े हुए हैं, आपका प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता, संसद तक हो सकता है, लेकिन आप देश में कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं? कौन अच्छा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो देश के ट्रैक पर लगे? अभी तो अन ट्रैक पर अभी जितना युवा युवती सब है, विदेश पलायन हो रहा है, इस देश बाहर जा रहा है, ऋण पर ऋण थपते जा रहा है, युवा बेरोजगार है, कानून सिस्टम में नहीं, कानून तो है लेकिन सिस्टम में नहीं है, न्यायाधीश सिस्टम प्रणाली में नहीं है। तो इस सब को देखते हुए आप कैसा देश को अगले प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? इस देश के अंदर हमारी समझ से एक ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जो पूरे मुल्क के अंदर अमन सलामती का पैगाम हो, आपस में भेदभाव कुछ ना हो, हर जात को मौलिक अधिकार मिले, उनको मान सम्मान हो, इसी तरीके से हर धर्म का भी मान सम्मान हो। अभी हमारे देश में क्या है, जो ये समझिए कि एक इफरात तफरी का माहौल है, कहीं फसाद हो रहा है, कहीं हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कहीं मस्जिद पे हमला किया जा रहा है, कहीं मंदिर पे हमला किया जा रहा है। मतलब ये है कि मंदिर और मस्जिद दोनों क्या है, पूजा के घर, पूजे की घर है, भगवान क्या पूजा करने की एक स्थल है। वहां पे हर आदमी क्या है, मुस्लिम एक दूसरे का मान सम्मान करे, हिंदू एक दूसरे का मान सम्मान करे। मंदिर मस्जिद कोई अलग शय नहीं है, एक ही चीज है जहाँ भगवान का पूजा होता है। तो ऐसा प्रधानमंत्री हम चाहते हैं इस देश के अंदर कि पूरी दुनिया, पूरे मुल्क के अंदर माहौल खुशगवार हो, माहौल क्या है बेहतर से बेहतर हो, कहीं भी भेदभाव, कहीं भी झगड़ा फसाद, किना कपट आपस में कोई अदावत दुश्मनी ना हो। ऐसा हम प्रधानमंत्री चाहते हैं जो देश में अमन सलामती के साथ इस देश को क्या है आगे बढ़ाए और ये देश आगे तरक्की करे। ठीक है, अभी जैसे नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ओर से वरिष्ठ नेता बालेंद्र शाह है, और माओवादी केंद्र से प्रचंड जी है, हिमालय के तरफ से केपी शर्मा ओली जी। इस 4-5 कैंडिडेट जो उम्मीदवार है, इसमें से आपके नजर में कौन ऐसा कैंडिडेट है जो देश को सबको मिलाकर चल सकता है? अब तो इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, ये तो जनता तय करेगी कि अब कौन कितने सीट पे आते हैं, कौन प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये जनता के ऊपर है, ये तो जनता जवाब देगी। जब चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा तो कौन प्रधानमंत्री कहलाएगा, किनको कितना सीट आएगा और किनकी क्या है इस मुल्क के अंदर, किनकी क्या है हुकूमत बनती है, किनकी सरकार बनती है, तो जनता फैसला करेगा। तो आपको तो नजर में होगा कोई भी पार्टी का गगने थापा चल जाए, क्या है केपी ओली चल जाए, ये देश को संभाल सकता है कि नहीं सकता? विगत वही बन चुके, संभालने के लिए तो गगन थापा भी संभाल सकते हैं, केपी ओली ने भी इस देश को चलाया है, माओवादी ने भी चलाया है, चला सकते हैं। हमारे हिसाब से तो सबसे बेहतर चाहेंगे तो गगन थापा चला सकते हैं इस देश को। आपके हिसाब से यदि नेपाली कांग्रेस यदि फर्स्ट पार्टी हुए, उसका कैंडिडेट, उसका उम्मीदवार जीते, तो नेपाली कांग्रेस के गगन थापा के आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। ठीक है, आप अपना मतलब मतदाता के लास्ट में क्या कहिएगा? मतदाता के लास्ट में, अब लास्ट में यही कहेंगे कि हम हमारी पार्टी जो है वो हमें ज्यादा से ज्यादा हमें हमारी पार्टी को मत दे लोग, और मत देने के बाद हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी तो हम लोग क्या है जनता का सेवक बनेंगे। हर आदमी का हर चीज में, दुख में, दर्द में, हर चीज में हम क्या उनके साथ रहेंगे। धन्यवाद।